देखो लेजर पोस्टिंग में क्या है, लेजर पोस्टिंग पहले जनरल का बता रहा हूँ। मान लेते हैं एक जनरल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट 950, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 50, टू राम्स अकाउंट 1000। कुल मिलाकर इसमें 3 अकाउंट हैं, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और राम अकाउंट। 3 अकाउंट आपको दे रखे हैं, तो 3 अकाउंट खुल जाएंगे, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और पीछे आपका राम अकाउंट। ये आपका राम अकाउंट देखें कि कैश यहाँ डेबिट हुआ है, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में अपोजिट आइटम क्या है, टू राम, वो लिख दो। वापस बोल रहा हूँ, कैश यहाँ डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में अपोजिट आइटम टू राम लिख दो। डिस्काउंट यहाँ डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट अकाउंट की डेबिट साइड में अपोजिट आइटम टू राम लिख दो, ठीक है। और राम यहाँ क्रेडिट हुआ है तो राम अकाउंट की क्रेडिट साइड में अपोजिट के आपके 2 आइटम है, दोनों लिख दो। राम क्रेडिट हुआ है तो राम अकाउंट की क्रेडिट साइड में दोनों आइटम आप लिख दो। इससे लेजर पोस्टिंग हो गई। तो ये जनरल है, जनरल से चीज कहाँ गई, लेजर में। अब यहाँ तो टू राम लिखा है, यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये बाय बैलेंस सीडी निकल जाएगा। बाय बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन। अकाउंट का बैलेंस जब निकालते हैं उसके लिए कैरी डाउन लिखते हैं। ये जो बैलेंस सीडी है अगले साल में क्या बन जाता है, टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, तो ये 950 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बैलेंस सीडी हो गया। डिस्काउंट जो है उसका भी बैलेंस निकल गया, यहाँ 50 है तो बराबर करने के लिए यहाँ भी बैलेंस सीडी लिख दिया। और जो राम है उसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बराबर करने के लिए यहाँ टू बैलेंस सीडी लिख दिया। इस तरह से हमने देखा कि सबसे पहले हमने जनरल एंट्री की, जनरल के बाद लेजर की, लेजर के बाद बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग का मतलब दोनों साइडें बराबर करना, दैट्स कॉल्ड बैलेंसिंग। अब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत आसान है। जहां आपने बैलेंस लिखा उसका क्रॉस कर दीजिए। यहाँ कैश में जो आपने जो बैलेंस लिखा है वो क्रेडिट साइड में लिखा है, तो यहाँ लिख दो किसमें, डेबिट साइड में, कैश डेबिट साइड में। डिस्काउंट का बैलेंस आपने क्रेडिट साइड में लिखा, तो यहाँ लिख दो डिस्काउंट का बैलेंस डेबिट साइड में। और राम का बैलेंस आपने यहाँ डेबिट साइड में लिखा है, तो यहाँ लिख दो किसमें, क्रेडिट साइड में। ये डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती है ट्रायल बैलेंस में, दोनों साइडों के टोटल आपके इक्वल आ गए। ये इक्वल ही आने चाहिए, ये अगर इक्वल है तो इसका मतलब आपका तरीका एकदम सही है। ये तो अपन ने सीखा जर्नल से लेजर बनाना। अब हम लेजर पोस्टिंग सीखते हैं सब्सिडरी बुक से, कि सब्सिडरी बुक से जो आप लेजर है वो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। सब्सिडरी बुक से आप लेजर कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए परचेज बुक मान लेते हैं। परचेज बुक में आप एंट्री जब करते हैं तो अपन को पता है कि परचेज बुक में कौन सी परचेज आती है, क्रेडिट परचेज आती है। किसकी आती है, गुड्स की आती है। तो पहले उसकी एंट्री सपोज करिए। सपोज क्या एंट्री करोगे, क्रेडिट परचेज की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ये सपोज ही करनी है क्योंकि अब तो जनरल एंट्री करनी ही नहीं है ना। आप तो किससे लेजर बना रहे हैं, सब्सिडरी से, इसलिए ये एंट्री बस मन में सोच लो, सोच ली। परचेज यहाँ डेबिट हुआ है तो परचेज के क्रेडिटर यहाँ क्या हुए हैं, क्रेडिट हुए हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय परचेज। जितने भी क्रेडिटर हैं उनके इंडिविजुअली अकाउंट बनेंगे। मान लो ABCD 4 आपके क्रेडिटर हैं तो ये अकाउंट 4 बार बनेगा। हाँ, परचेज सब में डेबिट हुआ है तो परचेज का डेबिट का टोटल कर देंगे और परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, और परचेज बुक का टोटल यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो क्रेडिटर क्रेडिट हुआ तो क्रेडिटर के क्रेडिट साइड में लिखा बाय परचेज, और परचेज डेबिट हुआ तो परचेज के डेबिट साइड में उसका टोटल आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से सारे अकाउंट बनेंगे। सेल्स बुक से अगर आप बना रहे हैं तो पहले सेल्स बुक की एंट्री सपोज कीजिए। सपोज करनी है, करनी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि आप इस वक्त सब्सिडरी से लेजर बना रहे हैं, सही है। तो आप इसको सपोज कर रहे हैं। जब आप क्रेडिट सेल्स करते हैं तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, क्रेडिट सेल की एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। डेटर डेबिट हुआ तो डेटर के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू सेल। और ये सारे अकाउंट इंडिविजुअल बनेंगे, जितने डेटर है ABCD 4 डेटर है तो 4 डेटर का अकाउंट बनेंगे। सेल या क्रेडिट हुआ तो सेल्स की क्रेडिट साइड में लिखेंगे टोटल, उसका टोटल बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। तो ध्यान रखना, डेटा डेबिट हुआ तो डेटर के डेबिट साइड में लिखते हैं टू सेल्स। सेल्स क्रेडिट हुई तो सेल्स के क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, बाय सन्ड्रीज। सेम परचेज रिटर्न बुक, सेम परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक क्या है, एंट्री सपोज करो। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्रेडिटर डेबिट हुआ तो क्रेडिटर की डेबिट में लिखेंगे टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ तो परचेज रिटर्न के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, और उसका टोटल यहाँ आ जाएगा। आगे है सेल्स रिटर्न बुक। एंट्री सपोज कीजिए। सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर क्रेडिट हुआ है
तो डेटर के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय सेल्स रिटर्न। क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट में लिख रहे हैं। सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ है, तो सेल्स रिटर्न का जितना भी टोटल है सेल्स रिटर्न बुक का टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक, और उसका टोटल आपका आ जाएगा। बिल रिसेबल बुक एंट्री सपोज करिए, बीआर जब आता है तो एंट्री होती है बीआर टू डेटर, तो डेटर क्रेडिट हुआ है, डेटर के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय बीआर। और बीआर डेबिट हुआ है तो बीआर के डेबिट साइड में लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर बीआर बुक। एक बार लिख के आपको एंट्रीज करनी पड़ेगी, आपको याद हो जाएगी, वैसे इसका आइटम कम ही पूछा जाता है। बिल पेएबल बुक, पहले एंट्री सपोज कीजिए, क्रेडिटर को बीपी दे रहे तो क्रेडिटर टू बीपी, डेबिट द रिसीवर, इसलिए क्रेडिटर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्रेडिटर के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू बीपी, और बीपी क्रेडिट हुआ तो बीपी के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय सन्ड्रीज एज पर बीपी, उसका टोटल आ जाएगा। कैश बुक से भी लेजर पोस्टिंग देख लो। देखो कैश बुक में आप जो है वो वेरियस ट्रांजेक्शन आप यहाँ दिखाते हैं। तो बैंक अकाउंट में आपने लिखा टू कैश, ठीक है, कैश अकाउंट में आपने लिखा बाय बैंक, इसकी लेजर पोस्टिंग नहीं होगी क्योंकि कैश और बैंक खुद ही लेजर ही है। यहाँ कैश बुक जो है लेजर को सब्स्टिट्यूट करती है। बैंक में पैसा जमा कराए या निकाले तो ये भी आपका यहाँ आ जाएगा। हाँ, राम से कैश मिला तो ये कैश में लिखा है टू राम, तो राम में क्या लिखेंगे, बाय कैश। कैश में लिखा था टू राम तो राम में लिखेंगे बाय कैश। बैंक चेक मिला सीता से तो बैंक में लिखा था टू सीता तो सीता में लिखेंगे बाय बैंक। क्रॉस एंट्रीज हो रही है। यहाँ लिखा था बाय शगुन कैश में लिखा था बाय शगुन तो शगुन में लिखेंगे टू कैश। बैंक में लिखा था बाय आयुषी तो आयुषी में लिखेंगे टू बैंक। सही है, इस तरीके से क्रॉस एंट्री कैश बुक से हो सकती है। क्लियर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम बताता हूँ, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं, तो देखो अकाउंट को क्लोज करने का पूरा एक तरीका है। क्या, जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं जैसे रेंट अकाउंट, वो P&L से क्लोज होगा, जितने भी नॉमिनल है ना। जैसे आपने रेंट को पे किया तो एंट्री क्या करोगे, रेंट टू कैश। अब रेंट डेबिट है, उसका अकाउंट क्लोज होना चाहिए, उसको क्रेडिट करेंगे, एंट्री होगी P&L टू रेंट, इसीलिए यहाँ आया P&L टू रेंट, P&L से क्लोज हो रहा है। सो नॉमिनल अकाउंट विल बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इन ट्रेडिंग और P&L। ये ट्रेडिंग में भी हो सकता है, P&L में भी, ये आपको नॉलेज तो धीरे धीरे होगी कि कैसे ये अकाउंट जाएगा। लेकिन जितने भी रियल अकाउंट हैं जैसे एसेट्स के, वो हमेशा बाय बैलेंस सीडी निकलेंगे और वो ट्रेडिंग पेन में नहीं आएंगे। वो बाय बैलेंस सीडी सीधा कहाँ आएगा, एसेट्स में। और जितने भी पर्सनल अकाउंट हैं उनका बाय बैलेंस सीडी भी निकल सकता है और टू बैलेंस सीडी भी निकल सकता है। अगर टू बैलेंस सीडी निकला तो लायबिलिटी में आएगा, और अगर बाय बैलेंस सीडी निकला है तो एसेट्स में आएगा, है ना। तो इसको ऐसे याद कर लो, बाय बैलेंस सीडी हमेशा एसेट्स में आता है और टू बैलेंस सीडी हमेशा लायबिलिटी में आता है। ये लर्न कर लो, किसी भी अकाउंट में बाय बैलेंस सीडी निकलेगा तो सीधा गिरेगा, कहाँ गिरेगा, एसेट्स में। टू बैलेंस सीडी होगा तो सीधा गिरेगा कहाँ, लायबिलिटी में। ये बात आपको याद रखनी है। कुछ तरीका आपको बता रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में और P&L अकाउंट में जितने भी आइटम आते हैं वो सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं, याद कर लो। कौन से अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ये बात ध्यान रखना, नॉमिनल। जबकि बैलेंस शीट की एसेट साइड में रियल अकाउंट आते हैं। एसेट साइड में कौन से आते हैं, रियल। हाँ, कुछ पर्सनल होते हैं जैसे डेटर है, BR है, प्रीपेड है, ये पर्सनल भी हो जाते हैं। लेकिन बाकी सारे अकाउंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कैश, ये सब रियल अकाउंट हैं। लायबिलिटी सारी पर्सनल होती है। तो कोई अगर पूछ ले कि ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, तो फिर आप उसको है ना, ट्रेडिंग P&L में सोचो तो नॉमिनल है, एसेट्स में सोचो तो रियल या पर्सनल है, या नॉमिनल नहीं हो सकता, और लायबिलिटी में रियल भी नहीं हो सकता और नॉमिनल भी नहीं हो सकता, यहाँ सिर्फ पर्सनल ही होगा। पहचानने का तरीका, जितने भी नाम है वो पर्सनल हैं, जितनी भी एसेट्स हैं वो रियल हैं, और एक्सपेंस और इनकम हमेशा नॉमिनल होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे एक ट्रांजैक्शन समझते हैं, अगर कोई रनिंग बिजनेस है, कंटिन्यू है, उसकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में सारी एसेट्स दे रखी है, सारी लायबिलिटीज दे रखी है, और ये है 31 दिसंबर 2007 की। अगले साल 1 जनवरी 2008 को इस बैलेंस शीट को ओपन किया जाएगा। ओपन करने के लिए ओपनिंग एंट्री की जाती है।
तो कोई पूछे ना ओपनिंग एंट्री क्यों की जाती है, तो बताना पिछले साल की बैलेंस शीट को ब्रॉड फॉरवर्ड करके इस साल लाया जाता है, तो एक एंट्री करनी पड़ती है अकाउंट्स ओपन करने की, उसको हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा रूल है, जितनी भी एसेट्स यहाँ लिखी हुई हैं उन सबको यहाँ डेबिट करो, जितनी भी लाइबिलिटीज यहाँ लिखी हुई हैं उनको यहाँ क्रेडिट कर दो, बस। डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज, इसी को अपन क्या कहते हैं, ओपनिंग एंट्री कहते हैं। ये बात अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो अब इनकी लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, जितनी भी एसेट्स हैं इनका डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट हुई है ना तो इनका डेबिट बैलेंस है, और ये क्रेडिट हुई है ना तो इनका क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। तो जितनी भी एसेट्स हैं डेबिट बैलेंस होती है, इसीलिए उनको टू बैलेंस बीडी करके लिखा जाता है एसेट्स को, और जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उनको क्रेडिट किया गया है, इसलिए उनको क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस बीडी लिखा जाता है। यानी कसम खा लो, जितनी भी एसेट्स हैं उनकी ओपनिंग एंट्री में उनको यहाँ टू बैलेंस बीडी लिखा जाएगा, और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको यहाँ बाय बैलेंस बीडी लिखा जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, बाकी काम अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।